क्वेश्चन मैंने करवा दिया है आप लोगों को। ट्वेंटी 2 तक हो चुका है। आइए 23 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबी दो समांतर जीवाएं हैं और वे वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं, तो दोनों समांतर जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी? ध्यान से देखिए। लंब डाल दीजिए सेंटर से इन दोनों जीवाओं पे। तो लंब का काम क्या होगा? दोनों जीवाओं को बराबर बराबर भाग में ये लंब बांटेगा। तो ये 8 और ये 8, ये 6 और ये 6। इसकी त्रिज्या क्या है? 10। तो ये भी 10, तो ये भी 10। ओरल आंसर इसका निकलता है, ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है। एक समकोण त्रिभुज 10 6 का बन रहा है, तो अगली भुजा इसकी 8 होगी, और एक 10 8 का बन रहा है, तो अगली भुजा 6 होगी। तो अंतर क्या होगा? सीधे सीधे आप बोलेंगे 2 का। ये पूरा क्या होगा? मान लिया OP है और ये OD है। तो OP कितना होगा इसमें? 8। OD कितना होगा? 6। तो आपसे DP पूछा गया है, तो DP क्या होगा? 8 - 6 यानी कि 2। सीधे सीधे ये बनेगा आपका। डायरेक्ट इसका आंसर दिया जा सकता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो 10 त्रिज्या हो जाएगी, लंब पड़ेगा तो 8 और 6 में ये बटेगा। तो 8 6 और 10 ये सारे फिगर आपको मिल रहे हैं। तो 8 6 10 लें तो एक समकोण त्रिभुज भी बन जाएगा। तो 8 और 6 का अंतर ही दोनों के बीच की क्या होती है? जीवाओं के बीच की दूरी होती है। समझिए इस चीज को। कोई इसका शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूं, बेसिक के माध्यम से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साफ दिखाई दे रहा है। त्रिज्या 10 है, बाकी जीवाएं 16 और 12 थी। तो लंब डालेंगे तो जीवाओं पे लंब क्या करेगा? जीवाओं को 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो 8 और 6 में बटेगा। तो त्रिज्या 10, 8 6 10 है अगर फिगर, तो निश्चित रूप से दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 8 - 6 यानी कि क्या होती है? 2 होती है। आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, मतलब एक शॉर्टकट ये बोलने का माध्यम हो गया कि बिना फिगर बनाए आंसर दे दें। खैर फिगर भी बना लिया तो भी 2 ही सेकंड का ये क्वेश्चन है, एक बार में हो जा रहा है। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? ये पूछा गया है, दूरी यही होगी ना, जीवाओं के बीच की दूरी यही होनी है। तो ये पूरा 8 है, ये 6 है, तो ये क्या होगा? 2 ही होगा। अब आ जाइएगा 24 नंबर के सवाल पे। 24 पे आइए। 24 क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से बिंदु A पर स्पर्श करते हैं। क्रमशः O1 तथा O2 केंद्रों वाले उन दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्शीय स्पर्शरेखा की लंबाई PQ क्या होगी? फिगर क्लियर है? ध्यान से देखिएगा। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। एक दूसरे को क्या करते हैं? बाहर से बिंदु A पर स्पर्श करते हैं। सेंटर इसका क्या है? O1 और O2 है। तो इसकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्शीय स्पर्शरेखा की लंबाई बतानी है, PQ की लंबाई बतानी है। तो बच्चों सब कुछ आपको पता है। केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? सीधे सीधे त्रिज्याओं का योग 8 2 10। R1 की वैल्यू क्या होगी? 8। R2 की वैल्यू क्या होगी? 2 हो जाएगी। यहां केंद्रों के बीच की दूरी देने की जरूरत नहीं है। यहां केंद्रों के बीच की दूरी आप त्रिज्याओं के योग से निकाल लेंगे। जब दो वृत्त एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श कर रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या होगा? सीधे सीधे रेडियाई का एडिशन। आप त्रिज्याओं को क्या करिए? जोड़ लीजिए। जोड़ लिया तो 8 2 10 हो गया। अब आपको चाहिए PQ, तो PQ की लेंथ क्या होगी? फॉर्मूला याद है? केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग यानी कि 8 + 2 10 का स्क्वायर माइनस केंद्र त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग 8 - 2 का स्क्वायर। कितना बताइए? 8 आ रहा है। 8 सेंटीमीटर ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। 8 सेंटीमीटर ये आंसर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 24 था आपका। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये सब पेपर के पूछे हुए सवाल हैं। आपके SSC की बात हो रही है।
हॉल नंबर 1, हॉल नंबर 2, हॉल नंबर 3, तीनों हॉल के बच्चे जिम्मेदारी से देखें। ज्योमेट्री में थोड़े बच्चे कम हो जाते हैं। अनूप प्रकाश पांडे, हाँ एकदम आंसर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसको कमेंट करिए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका, लंब केंद्र की बात यहां किया हुआ है। 25 देखिएगा। ओ त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र है और बीओसी बराबर 120 डिग्री है, तो बीएसी का मान बताइए। देखिए कभी भी कहीं अगर लंब केंद्र की बात कर देगा तो बिना लंब शीर्ष लंब खींचे प्रश्न का आंसर लाना मुश्किल है। कहीं भी लंब केंद्र की बात किया है तो जैसे ये त्रिभुज है आपका, क्या बोल रखा है इसमें, ये एबीसी त्रिभुज है, ओ इसका लंब केंद्र है, ओ लंब केंद्र है, और पूछा गया बताइए कि बीएसी क्या होगा। बीओसी कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। आपसे ये कोण पूछा गया है, तो वैसा नहीं कि इसको 60 बोल देंगे। कई लोग तुरंत हवाई बोल देते हैं, गलत बात है। देखिए कैसे करेंगे, चूंकि ये लंब केंद्र है, ऑर्थो सेंटर है, तो अगर कोई रेखा शीर्ष यानी कि वर्टेक्स से खींची जाए और लंब केंद्र से होकर गुजरे तो निश्चित रूप से वो क्या है, शीर्ष लंब है, एल्टीट्यूड है। ये भी क्या होगी, एल्टीट्यूड होगी। ये भी क्या होगी, एल्टीट्यूड होगी। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। अब देखिए बच्चों, ये 120 तो ये भी 120 होगा, और ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90। अब देखिए एक चतुर्भुज हो गया ना ये आपका, जिसमें दो कोणों का योग 180 हो गया, तो आमने सामने के दो कोणों का योग भी क्या होगा, 180 होगा। तो अगर ये 120 है तो ये 60 होगा। आ गया समझ में? अगर ये 120 तो ये क्या होगा, 60 होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। है कोई प्रॉब्लम? सही है ना? ये आ रहा है? आधा वाला सिस्टम नहीं है यहां पर। आधा कब होता है, जब सर्किल की बात हो और ये सरकम सेंटर हो, तब अगर यहां 120 है तो शेष भाग पर आधा बनेगा, 60 बनेगा। ये जब भी सवाल आएगा, केवल यहीं पर नहीं, हर जगह अगर कहीं देखे आप लंब केंद्र की बात बोला है तो लंब खींच लेना जरूरी है। शीर्ष लंब पूरा आगे बढ़ा दीजिए, ये शीर्ष लंब का एल्टीट्यूड का काम कर जाएगा। ये कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आंसर नहीं दे पाएंगे, फंसे रह जाएंगे इसी में। समझ पा रहे हैं इस चीज को? आइए क्या है, खड़े हो जाइएगा। 90 + a/2 जो लगता है, कब लगता है, जब ये रेखा कोण अर्धक हो या अंतः केंद्र हो, इन सेंटर हो, वहां लगता है 90 + a/2। यहां ऐसा कुछ नहीं लगने वाला है, ठीक है। सेंटर पहचानिए। आइए अब 26 नंबर का सवाल है, 26। अगर लंब केंद्र की बात करे तो शीर्ष लंब खींचिए, और अगर परिकेंद्र की बात किया है तो परिवृत्त खींचिए। अगले सवाल में परिकेंद्र की बात किया है तो क्या खींचेंगे हम, परिवृत्त अवश्य बनाएंगे, तब हम अपने प्रश्न का उत्तर आराम से दे पाएंगे। तो देखिए 26 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये आपका परिवृत्त हो गया, ये आपका त्रिभुज हो गया। ए है, बी है, सी है, ओ इसका क्या है, परिकेंद्र है। ध्यान से देखिएगा, बी ए सी बराबर क्या है, 85 डिग्री है। बी ए सी पूरा ये 85 डिग्री है। बी सी ए 80 डिग्री है। बी सी ए क्या है, 80 डिग्री है। ओ ए सी चाहिए, ओ ए सी ये चाहिए बच्चे, ये। तो अब सुनिए, इसके लिए भी कर लें कंस्ट्रक्शन, ज्यादा अच्छा रहेगा। कहीं से भी आप चाहें इस सेंटर को बी से मिला दीजिए, चाहे इसको सी से मिला दीजिए, कहीं से भी मिलाएंगे आएगा, बड़े आराम से आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखिए, अगर हम इसको यहीं से मिला लें, अगर यहीं से मिला लें तो ये 80 तो ये 160 होगा, दुगना होगा कि नहीं। अब ये दोनों के दोनों कोण क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। तो जब बराबर होंगे तो क्या होंगे, 10-10 डिग्री के होंगे। भाई ये 160 तो बाकी इन दोनों का योग 20 आया, तो ये 10 होगा और ये भी क्या होगा, 10 डिग्री होगा। ये पूरा 85 है, 10 तो ये 75। ये आपका आंसर है,
समझ में आ गया? कंस्ट्रक्शन देखिए करना पड़ा है। कंस्ट्रक्शन देखिए करना पड़ा है, ध्यान से ये सारे क्वेश्चंस को आपको करना है, लापरवाही किसी तरह से नहीं करनी है आपको किसी भी क्वेश्चन में। आ जाइए देखिए, अब इसके बाद हम बात करेंगे 27। भले इसमें भाषा दिया गया है लेकिन आपको याद आएगा फिगर देखकर कि अरे इस क्वेश्चन को तो आपने किया है कहीं। देखिए 27, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, नाम है इसका ABCD, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। भुजाएं AB और DC को बढ़ाने पर P पर मिलती हैं और भुजाएं AD और BC को बढ़ाने पर ये कहां मिलती हैं? Q पर मिलती हैं। ADC 85, BPC 40, तो CQD देखिए यही वाला फिगर है ये। समझ में आया? यही फिगर है बच्चों, ध्यान देना है आपको। याद आया? पहले नाम मत लिखिएगा, नाम पहले लिख लेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, नाम पहले नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, अब आइए, अब नाम लिखेंगे। ABDC को बढ़ाने पर P पर मिली है और AD और BC बढ़ाने पर Q पर। ABDC ABCD, AB और DC बढ़ाने पर कहां मिली है? ये P पर मिली है। और AD और BC बढ़ाने पर कहां मिली हैं? Q पर मिली हैं। ADC दे रखा है आपका, ADC ये दे रखा है 85 डिग्री और BPC दिया हुआ है, BPC दिया हुआ है 40 डिग्री। आपसे पूछा गया है बताइए CQD कितना होगा, ये कोण पूछा गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं और बड़े आराम से आ जाएगा। अब ये बताइए ये 85, तो क्या ये 85 होगा? करे हैं कि नहीं ये सब क्वेश्चन आप करे हैं? अब देखिए, तो बच्चों ये 85, ये 40, तो ये कितना हो जाएगा? कितना होगा? 55 होगा कि नहीं? और ये 55, तो ये भी 55। समझ में आ रहा है? तो ये कोण और ये कोण जोड़कर ही तो 85 होगा। वाह्य कोण है इस त्रिभुज का, ये वाह्य कोण है सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर। तो एक अंतःकोण दिया हुआ तो दूसरा अंतःकोण क्या होगा? 85 माइनस 55, कितना? 30 डिग्री। अब आप बताइए कहीं किया हुआ सवाल है कि नहीं आपका? कहां पर? शीट 1 में आपने किया भी है। ये अलग बात है कि यहां भाषा में बनाकर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिगर आपको बनाना पड़ा है, फिगर बनाना ही पड़ेगा आपको, बिना फिगर बनाए तो कर नहीं पाएंगे, ज्योमेट्री है ये आपकी। सही है? फिर से बता दूं, देखिए नाम पहले नहीं लिखिएगा, नाम बाद में लिखिएगा सेट करके, नहीं तो गलत हो जाएगा, हो सकता हो। ठीक, 27 के बाद हम लोग आएंगे 28 नंबर के क्वेश्चन पे। हर एक बच्चा देखेगा, आइए 28 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 28 देखिए, एक रेखाखंड में 3 बिंदु A O B हैं और C ऐसा बिंदु है जो A O B पर नहीं है। यदि A O C बराबर 40 डिग्री हो और O X O Y A O C के क्रमशः आंतरिक एवं Y समद्विभाजक हो तो एंगल B O Y कितना होगा? ये क्वेश्चन है आपका। एक रेखाखंड पर 3 बिंदु है A O B, फिर बोला गया C एक ऐसा बिंदु है जो A O B पर नहीं है और A O C बराबर कितने डिग्री? 40 डिग्री। C यहां हो गया। अब इससे बड़ा कोण तो नहीं बनाएंगे ना, 40 का तो लिमिटेशन इतना ही रहेगा, ऐसे ही बनेगा। तो बच्चों देखिए ये 40 हो गया तो ये क्या होगा? 140। अब क्या बोला गया है? OX OY AOC के क्रमशः आंतरिक और बाह्य समद्विभाजक हैं। OX क्या होगा इसका? आंतरिक समद्विभाजक, और OY क्या होगा इसका? बाह्य समद्विभाजक। ये इंटीरियर बाइसेक्टर हो गया
और ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गया। ध्यान से देखिएगा। अब आपसे पूछा है BOY कितना होगा। BOY, ये तो फर्जी सवाल है। ये 140 है तो ये 70, तो ये भी 70, तो B एंगल BOY बराबर क्या, 70 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। BOY बराबर 70 डिग्री। हर एक बच्चा देखेगा, सभी लोग जिम्मेदारी से देखें। 450 क्वेश्चन है ना इसमें, 450 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, अभी तो थोड़े छोटे भी आ जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, इसलिए छोटे भी मिल जा रहे हैं आपको। ये तो किसी स्तर का सवाल नहीं था जो दिया गया था। आप ज्योमेट्री का नाम सुन के ये ना सोचिए कि क्वेश्चन कठिन होंगे। फिगर बच्चा एक कह रहा है कि एक बार में नहीं बन रहा है, अर्पित वर्मा कह रहे हैं। तो हाँ सही है, अभी आप जब नया नया पढ़ रहे हैं तो ये सच्चाई है कि बहुत सारे लोग एक बार में फिगर नहीं बना पाएंगे, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन आप जब बार बार क्वेश्चंस को लगाएंगे, फिगर बनाएंगे, तो आने लगेगी सारी चीजें। ऐसा थोड़ी कि एक बार में आप तुरंत उठाएं और लगा लिया सवाल। अगर नए हैं तो थोड़ा काम करना पड़ेगा उस पर, 2 4 5 बार लगाएंगे तो चीजें एक बार में दिमाग में सेट हो गई आपकी, एक बार दिमाग में आ गया चीजें कैसे होना है, तो फिर कभी भी लगाइए, एक बार में बनेगा फिगर। आइए चलिए 29। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है और XO OI पर लंब है। XO OI पर क्या है, लंब है। यदि उसमें त्रिभुज XOI का क्षेत्रफल 32 है, इसका एरिया बच्चों क्या है, 32, तो वृत्त का क्षेत्रफल। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का मिला जुला रूप है ये आपका। क्या बच्चों ये R होगा, क्या ये समकोण त्रिभुज हो रहा है? तो इसका क्षेत्रफल, अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज XOY का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा कि नहीं? तो बच्चों इसका बेस भी R और हाइट भी क्या हो जाएगी, R। तो 1/2 R इंटू R इज इक्वल टू क्या, 32। एरिया तो इस ट्रायंगल का 32 दिया हुआ है, तो बताइए R स्क्वायर बराबर कितना, 64। देन R इक्वल टू वॉट, 8 सेंटीमीटर। देन यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, पाई में ही आंसर है ना बच्चों, तो पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर, कितना है 64, क्या यूनिट स्क्वायर। सेंटीमीटर नहीं दिया है क्या, नहीं सेंटीमीटर नहीं दिया बच्चों, बोलना चाहिए था। विशाल कह रहे हैं लीवोलन पे कमेंट का रिप्लाई नहीं मिल रहा है। हाँ क्या टेस्ट पेपर, कौन वाला टेस्ट पेपर, ज्योमेट्री का टेस्ट पेपर सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए आइए, हो गया बच्चों। इसमें क्या था, सवाल में कोई दम था क्या, आराम से हो गया। 30th नंबर के क्वेश्चन पे आइए, 30वां। बोला गया एक त्रिभुज है, नाम है उसका ABC, ABC नाम है इसका। फिर उसमें बोला गया है BC भुजा कहां तक बढ़ाई गई है, D तक। जैसा बोल रहा है वैसा करिए, D तक इसको बढ़ाया गया है। फिर बोला है ACD जो है वो 108 डिग्री का एंगल है। फिर बोला गया एंगल B एंगल A का आधा है। तो अगर ये ध्यान से देखिएगा, ये अगर 2x है तो B क्या होगा, x होगा। बोला गया ना B A का आधा है, तो क्या बच्चों इन दोनों कोणों का योग 108 के बराबर होगा, आराम से हो जाएगा। 3x बराबर क्या, 108, देन x बराबर क्या, 36 डिग्री आ रहा है। क्या मांगा गया है आपसे, एंगल A कितना होगा, 36 गुना, यह आंसर है, कोई दम नहीं था इसमें। हो गया, हर एक बच्चा ध्यान दे। अब इसके बाद है आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है, 31 कर रहा हूं, मिटा दूं इसको।
क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु पर बाहर से स्पर्श करते हैं और उनकी एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्रमशः P तथा Q पर उन्हें स्पर्श करती है। PQ भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले PQ की लंबाई निकालनी है। PQ क्या है? DCT है। तो DCT की लंबाई DCT वाले फॉर्मूले से निकलेगा। फिर वो माप लेकर उसका वर्ग बनाइए, मतलब उसी भुजा का, और फिर उसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो देखिएगा, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और ये 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। यही इसका क्या है? DCT है। सेंटर सेंटर मिला देंगे तो ध्यान से देखिए, 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। रेडियस इसकी 4, रेडियस इसकी 9। तो बच्चों ये भी 4 ये 9 होगा। तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? 9 4 13। तो ध्यान से देखिए, PQ यानी कि DCT की लंबाई कैसे निकल के आएगा? अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग। तो 9 में से 4 घटाई इसका वर्ग ले लीजिए। PQ बराबर क्या? 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो अब इसी 12 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाना है ऐसे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर कितना? 144 सेंटीमीटर। ये सब एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, सोचिए। फिगर बनाने की जरूरत थी नहीं, आपको समझाने के लिए मैं बना दे रहा हूं कि आसानी से आप समझ लें। समझ में आया? हो रहा है बच्चों? कल आपकी क्लास खुली हुई है, सुबह वाली बंद है, 7 बजे वाली। ठीक है, आपकी चलेगी अपने टाइम पे। आइए चलिए देखिए 32। एक वृत्त के बिंदु A तथा B पर, करूं दूसरा? बढ़ जाए आगे? हो गया? चलिए देखिए इसके बाद 32 देखिएगा, कमेंट दिखाते रहिए हमें यूट्यूब के। एक वृत्त के बिंदु A तथा B पर एक बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। O उस वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल AOP बराबर 60 डिग्री तो APB का मान डू योरसेल्फ में डाल दें। कर लेंगे? गुड। आ जाइए 33 नंबर के क्वेश्चन पे। 33 देखिएगा, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर लंबी हैं। यदि तीसरी भुजा की लंबाई A सेंटीमीटर हो तो A का कौन सा मान सही है? मेथड 1 में आइए, GTO। A ग्रेटर देन 5, 6 लेस देन और इक्वल टू A लेस देन और इक्वल टू 5, सॉरी 12। और C क्या है? A ग्रेटर देन 6। D क्या है? 6 लेस देन A लेस देन 14। हर एक बच्चा ध्यान देगा, GTO से अगर करना है तो मान लिया ये आपका कोई त्रिभुज है। अगर आपने ये दो भुजाएं 4 और 10 ले ली, तो बच्चों अगर हम A को चेक करने जाएंगे, बोला गया A ग्रेटर देन 5 है, तो अगर A का मान हम ले लेंगे क्या? 5 नहीं, 5 से ऊपर 6 ले लेंगे। तो अगर यहाँ 6 रखा जाएगा तो ये 6 4 10 हो जाएगा, और 10 बराबर 10 के। हमने बताया है त्रिभुज बनना तभी संभव है जब दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से अधिक हो। तो इस तरीके से ये A ग्रेटर देन 5 गलत हो गया। हो सकता हो किसी पर ये सही हो जाए, लेकिन 6 पे गलत हो गया ना भाई। 6 तो ग्रेटर देन 5 है ही ना, 6 तो 5 से बड़ा है ही। 6 पे गलत हो गया तो और किसी पे सही भी हो जाएगा तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, वो फिर ये गलत हो गया। अब देखिए दूसरा वाला ऑप्शन है 6 लेस देन और इक्वल टू A लेस देन और इक्वल टू 12। बच्चों ध्यान रखिए, जब यहाँ हमने A बराबर 6 लिया और ये गलत हो गया, 6 4 10 बराबर 10 के हो रहा है, तो अगर यहाँ भी A जो है कम से कम 6 के बराबर बोला ही है एक बार, 6 के बराबर भी हो सकता है, 6 से बड़ा भी हो सकता है, 12 के बराबर भी हो सकता है, 12 से छोटा भी हो सकता है। तो लेकिन यहाँ से एक वैल्यू A बराबर 6 तो दिख रही है ना, यहाँ से A की वैल्यू 6 ली जा सकती है कि नहीं ली जा सकती है? तो 6 जब एक बार हम गलत कह चुके हैं तो क्या यहाँ पर गलत नहीं कहेंगे, गलत बोलेंगे? तो अब दूसरे के लिए चेक करने की जरूरत हमको है ही नहीं। एक मान पर ये गलत हो गया तो ये पूरा ऑप्शन ही रिजेक्ट हो गया। अब किसी पे ये सही भी हो जाएगा तो उसको हम सही नहीं मानेंगे। आप आ रहा है समझ में? ये बात क्लियर हो रही है? आपको पता है त्रिभुज कब बनता है?
त्रिभुज बनना तभी संभव होता है जब किसी भी दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक हो। आया समझ में? उसी चीज को हम यहां उठा रहे हैं, पता है ना ये चीज। चलिए देखिएगा, अब a ग्रेटर देन 6 बोला है, 6 से बड़ा मान आइए। 7 रखेंगे, 7 4 11 काम चल जा रहा है। 8 रखेंगे, 8 4 12 काम चल जा रहा है। 9 रखेंगे, 9 4 13 काम चल जा रहा है। 10 रखेंगे, 10 4 14 काम चल जा रहा है। 11 रखेंगे तो 10 4 14। अब ये दो छोटी भुजाएं हो जाएंगी। 11 रख रहे हैं इसको, तो 11 रखेंगे तो 10 4 14 बड़ा है। 12 रखेंगे तो 10 4 14 अभी भी बड़ा है। 13 रखेंगे तो 10 4 14 अभी भी बड़ा है। लेकिन 14 रख देंगे तो 10 4 14 हो गया, और यहां पर ये फिर 14 के बराबर दिखने लगा, यानी कि a का मान 14 रखने पर भी ये संभव नहीं होगा। तो बच्चों a ग्रेटर देन 6 में a इज इक्वल टू 14 लिया जा सकता है कि नहीं? a ग्रेटर देन 6 में a इक्वल टू 14 उठाया जा सकता है कि नहीं? निश्चित रूप से उठाया जा सकता है। और ये a इक्वल टू 14 उठाने पर ये फिर से आपका ट्रायंगल, आपका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा कौन? डी। तो डी ही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बच्चा डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। ये जीटीओ तरीका था आपका, ऐसे रख के चेक करेंगे, बहुत सुविधा पूर्ण तरीके से आपका रिजल्ट मिलेगा। नहीं समझे? फिर से देखिए, बोला गया है एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं 4 और 10 सेंटीमीटर की हैं। आपको बताना है तीसरी भुजा ए है, तो ए का मान निम्न में से क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। आइए हम सीधे जीटीओ ही उठा लेते हैं। इसके लिए हमको पता होना चाहिए त्रिभुज बनना कब संभव होता है। त्रिभुज बनना तभी संभव है जब दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से अधिक हो। तो अगर हम a ग्रेटर देन 5 ले लेंगे तो a का मान 6 तो लिया जा सकता है ना। a ग्रेटर देन 5 का मतलब a का मान 6 होगा ही। जब 6 लेंगे आप तो यहां रखेंगे तो 4 और 6 10 हो जाएगा, जो कि बड़ी भुजा के बराबर हो जा रहा है। तो यानी कि यहां से ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। ये हमारा ऑप्शन कट गया, पहले से काट दिया। हो सकता हो 7 पे सही हो जाए, 8 पे सही हो जाए, लेकिन 1 पे गलत हो गया ना। अब इसको हम छुए नहीं, इसको टच ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अब बी वाले पे आते हैं। जब बच्चों a बराबर 6 यहां से गलत हो गया था चेक करने पर, तो यहां भी तो a बराबर 6 दिया गया है। a का मान यहां से भी तो एक 6 उठा सकते हैं, क्योंकि 6 इज इक्वल टू a या लेस देन a लिखा हुआ है। तो a का मान हम 6 उठा ही सकते हैं। तो फिर जब ऊपर गलत हो चुका था तो यहां तो चेक करने का कोई औचित्य ही नहीं है, गलत है ये, तो ये भी कट जाएगा सीधे सीधे। अब a ग्रेटर देन 6, अब 6 से बड़ा मान a का लीजिए, तो आप कहेंगे हाँ सर बस यही सही है। कैसे सही है? आइए चेक करते हैं क्या होगा। रखिए मान जरा, 7 रखेंगे तो हो जाएगा, 8 रखेंगे हो जाएगा, 9 रखेंगे हो जाएगा, 10 रखेंगे हो जाएगा, 11 रखेंगे तो आप कहेंगे सर 4 और 10 कितना हो गया? 14। 11 से बड़ा हो गया। हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? 11 रखने में नहीं होगा क्या? अगर 11 रखेंगे तो भी तो त्रिभुज बनेगा। 10 4 14, 11 से बड़ा हो गया। 12 पे भी होगा, 13 पे भी होगा, 14 पे होगा? नहीं होगा। 14 अगर रख देंगे 14, तो 10 और 4 ये भी 14 हो रहा है, 14 हो रहा है, ये भी 14। 14 इज इक्वल टू 14 पे हो गया, यानी कि ये कहानी खत्म हो गई। तो बचा कौन? डी वाला। डी वाला ही क्या है? सही है। तो ये कंफर्म भी है, a का मान 6 से बड़ा हो और 14 से क्या हो? छोटा हो, तो ये चीज सेटिस्फाई होगी। ट्रायंगल बनना संभव है, a का मान 6 से बड़ा हो और 14 से छोटा हो। चेक करने पर पता भी चल गया, 7 से लेके मतलब 6 से ऊपर और 14 से छोटे मान के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। यही आंसर क्या है? सही है। यही आंसर क्या होगा? सही होगा। मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 की अगर हम बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, तो इन दो भुजाओं का जो योग होता है, ये दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग क्या है? 14। आप जानते हैं किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो 14 बड़ा होगा किससे? ए से। सहमत है? सहमत है? 14 बड़ा होगा किससे? ए से। और दो भुजाओं का अंतर जो होता है तीसरी भुजा से छोटा होता है, ये भी मैंने बताया है। तो दो भुजाओं का अंतर कितना आ रहा है? 6। 6 छोटा होगा किससे? ए से। अब इन्हीं दोनों को मिला दीजिए। ए आपका छोटा है 14 से और ए बड़ा है 6 से, तो सेट नहीं होगा ऐसे। 6 लेस देन ए लेस देन 14 बन जाए एक बार में। जीटीओ भी नहीं करना पड़ा। नहीं समझ में आया? अब आपको यह बताया गया है कि दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो क्या होता है? तीसरी भुजा से
अंतर तो छोटा होगा, अंतर छोटा होगा। देखिएगा, दो भुजाओं का ये जो अंतर 6 आ रहा है, तीसरी भुजा यानी कि ए से क्या होगा, छोटा होगा। तो यही हमने लिखा है, अंतर छोटा होगा। हाँ यहां लिखा तो है 6 लेस देन ए, लिखा तो है 6 लेस देन ए। और इन दो भुजाओं का जो योग होगा ए से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब अगर इन दोनों को मिलाया जाए, ए यहां बड़ा दिख रहा है 6 से और ए यहां छोटा दिख रहा है 14 से, तो ऐसे लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन 6, ए लेस देन 14 लिख सकते हैं। तो यही डायरेक्ट क्या हो गया आंसर एक बार में। यह मेथड 2 था आपका। ये क्या था, मेथड 2 डायरेक्ट कर लिया और ये जीटीओ किया है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 34 नंबर के क्वेश्चन पे आए बच्चों हम लोग, कि एक बार फिर बताएं। आगे बढ़े, आइए। यूट्यूब वाले और लीवोलन वाले भी आप लोग बता दीजिएगा, क्लियर ना हो तो दोबारा बता दूंगा मैं। 34 है, त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है और एडी बराबर बीसी बाई 2 है। यदि एंगल बी एडी बराबर 30 डिग्री है तो एसीबी का मान क्या होगा। कोई दम नहीं क्वेश्चन में है, क्या कोई दम। ए है, बी है और ये सी है। एडी इसकी माध्यिका हो गई और एडी बराबर बीसी बाई 2 बोला है। बच्चों अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि एडी बराबर क्या बोल रखा है, बीसी बाई 2। ठीक, अब आप हमको ये बता दीजिए, जब एडी माध्यिका है तो जब ये पूरा 2 सेंटीमीटर का बीसी है तो क्या ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर नहीं होगा। अब आप बताइए यहां पर ए सी बी कितना होगा, ए सी बी ये कोण पूछा गया है, और बी ए डी कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। बी ए डी ये कितना है 30 डिग्री। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। अब बच्चों मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, अगर ये और ये बराबर है तो यहां कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। सहमत है। अब देखिएगा क्या हो रहा है, ये 30 तो ये 60। पूछा क्या है आपसे, ए सी भी पूछा है ना। हाँ, और कुछ दिया है, गुड। ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। तो बच्चों ये 60 तो ये भी 60, डायरेक्ट आ गया। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये 60 तो ये भी क्या होगा 60, डायरेक्ट आंसर आ गया। सिंपल सा एक छोटा सा सवाल था आपका। आ रहा है, बताइएगा। हो गया कि फिर से एक बार, फिर से एक बार। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर 33 का मेथड 2 बता दीजिए, नेहा चौधरी कह रही हैं। 33 कौन सा था भाई, नहीं 33 का मेथड 2 मतलब वो वाला कि किसी भी त्रिभुज में किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा ही होता है। 10 और 4 दो भुजाएं दी गई हैं, इनका योग पक्का ए से बड़ा ही होगा। 10 4 14, 14 बड़ा होगा ए से। और किसी भी त्रिभुज में किसी भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो 10 और 4 का नेहा चौधरी अंतर कितना होगा, 6 होगा। तो 6 आपका छोटा होगा किससे, ए से। तो 6 छोटा है ए से, मतलब ए बड़ा है 6 से और ए छोटा है 14 से। तो इसको लिखेंगे इनइक्वालिटी पैटर्न पे, तो क्या होगा 6 लेस देन ए लेस देन 14, यही बनेगा नेहा चौधरी। चलिए आइए 35 नंबर का क्वेश्चन डू योरसेल्फ में डाल दें। परिकेंद्र वाला सवाल है, परिवृत्त खींचना ही पड़ेगा। डू योरसेल्फ में डाल देते हैं बच्चे, प्रयास करिएगा और आंसर दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए 36 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। डीसीटी की लंबाई हो जाएगा। तो 36 भी डू योरसेल्फ पे डाल लीजिए। डीसीटी का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग होता है, का वर्गमूल होता है। ठीक है, 12 आएगा। ठीक है, चलिए आइएगा देखिए। अब इसके बाद है 37। 36 भी डू योरसेल्फ पे है। 37 पे आइए।
त्रिभुज एबीसी के एंगल ए बी सी का वाय द्विभाजक बीसी के समांतर ए से जाती हुई रेखा को डी पर प्रतिच्छेद करता है। यदि ए बी सी बराबर 50 डिग्री तो ए डी बी का मान चाहिए। ध्यान से देखिएगा। ए बी सी के कोण ए बी सी का बाह्य द्विभाजक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। वाय कोण बेटा यहां से भी ले सकते हैं, ये भी वाय कोण है और ये भी क्या है, वाय कोण है। दोनों तरीके से फिगर बन सकता है, इधर से भी और इधर से भी। वाय कोण ए बी बाह्य द्विभाजक बीसी के समांतर ए से जाती हुई रेखा को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये वाय कोण हो गया। तो ए बी सी में कोण ए बी सी का बाह्य द्विभाजक यानी कि वाय कोण लेना पड़ेगा ना। ए बी सी में कोण ए बी सी का बाह्य कोण लेना पड़ेगा, इसका बाह्य द्विभाजक यहां ए से बी सी के समांतर, ए से बी सी के समांतर जाती हुई रेखा को कहां प्रतिच्छेद करता है, डी पर। आराम से अच्छे से फिगर बनाना है। बोला गया है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी यानी कि इस कोण का वाह्य द्विभाजक बोला है कि वाह्य सम द्विभाजक बोला है। द्विभाजक बोला है तो सम ही द्विभाजक मानेंगे आप, ठीक है। लिखा द्विभाजक है लेकिन क्या मानेंगे, सम द्विभाजक मानेंगे। तो वाह्य कोण का ये सम द्विभाजक खींच लिया, मतलब ये कोण इस कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया। ये ए से बी सी के समांतर जाती हुई रेखा को कहां प्रतिच्छेद करता है, डी पर। फिर बोला गया है ए बी सी कितना है, 50 डिग्री है, 50 डिग्री है। तो पूछा गया है ए डी बी का मान क्या होगा। तो बहुत रद्दी सवाल है। ये 50 है तो ये पूरा 130 होगा। तो बाबू ये 65, ये भी 65, ये कोण पूछा है तो क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 65। कौन से प्रॉपर्टी से, इंटीरियर ऑल्टरनेट की प्रॉपर्टी से। कर लिया आप लोगों ने। आप बताइए, थोड़ा भाषा पढ़ना है और प्रश्न को अच्छे से फिगर उसका आपको बनाना है। 32 एक बार और, 32 एक बार और नहीं, 32 दिया है हमने होमवर्क में डू योर सेल्फ के लिए, तो अभी 32 करवाया ही नहीं। हिमांशु कह रहे हैं 32 एक बार और। चलिए, अर्पित वर्मा 65 दे चुके थे आंसर। कई बच्चे तो यूट्यूब पे इसलिए आते हैं कि उनको थोड़ा मजा मिले, उनका नाम लिया जाए, पूरा पब्लिकली चिल्लाया जाए और उनसे वार्तालाप होती रहे। उनको अच्छा लगता है ये चीज़ और सबको अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे हम ही लाइव है, अगर सामने मेरा टीचर देख के नाम बोल रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो एक अंदर से फील गुड तो आता ही है, लेकिन फील गुड के चक्कर में समय बर्बाद हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग फील गुड ना फील करिए, आप लोग क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करिए। यूट्यूब वाले हमारे जिम्मेदार बच्चे आप लोग। चलिए आइए देखिए, 37 हो चुका है, 38 पे आइए। 38 शीट आप लोग की अभी मिली नहीं है, उन्हीं को हमने शीट दिया है, केवल जिनके पास छोटू मोबाइल था, मतलब जो टेलीग्राम वगैरह यूज नहीं करते थे। मिलेगी जैसे ही 2-4-6 दिन बाद मुझे लगता है स्थितियां नॉर्मल होंगी। कोचिंग वाली स्थिति नॉर्मल होगी कि और वर्ष होती जाएगी, आपको क्या लगता है? नॉर्मल होगी ना, वर्ष होती जाएगी। तो पार्टीशन करा दें क्या अस्थाई? हाँ, जैसा कहिए आप लोग बाहर ज्यादा रहते हैं ना। 18 तारीख से सब नॉर्मल हर एक स्टेट में। अच्छा चलिए देखिए, ए बी अगला क्वेश्चन है 38। 13, 14, 15 तो छुट्टी ही रहेगी। लाइव कुछ पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। टेस्ट पेपर, हाँ टेस्ट पेपर सॉल्व करा दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। सारी क्लासेस हमारे ख्याल से बंद रहेंगी क्योंकि वो है ना माघ मेला, मतलब मकर संक्रांति, ठीक है। पिछले साल भी छुट्टी थी, ये डीएम साहब छुट्टी कर देते हैं। आइए चलिए, ए बी ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास है। व्यास की बात आ गई, मतलब पक्का अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण उठाएंगे। अभी हमने सवाल पढ़ा भी नहीं, लेकिन व्यास सुन के लग रहा है कि ऐसा कुछ उठाना पड़ेगा। हमने बताया है कि प्रश्न पढ़ते ही आपको पता लगना चाहिए, कहीं पैरेलल लाइन बोला है पक्का पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी उठेगी, कहीं व्यास बोल दिया तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण पक्का उठेगा, कहीं बोल दिया अंतः केंद्र या परिकेंद्र तो इन सब की प्रॉपर्टी उठनी है। तो इस तरीके से बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, लीजिए ए बी
ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास है। डीसी उसकी एक ऐसी जीवा है कि डीसी पैरेलल टू क्या है, ए बी है। बी ए सी बराबर 20 डिग्री है, बी ए सी कितना है 20 डिग्री है। तो ए डी सी पूछा है, बड़ा आसान है बच्चों ये सवाल तो। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण 90 90 20 90 20 70, ये 70 ये 70, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी नहीं यूज करना पड़ा, इसी से आ गया, तो चक्रीय चतुर्भुज वाली प्रॉपर्टी से ही आ जाएगा। 20 90 तो ये कितना आएगा 70, तो 70 तो ये 110, बस हो गई कहानी खत्म। यही पूछा गया है ना, बस हो गया। रीजनिंग चलेगी ऑनलाइन, अभी उन्होंने हमसे बात नहीं की है, ठीक। एक काम कर दीजिए, रीजनिंग जब वो नहीं चाहते कि ऑनलाइन पढ़ाऊं मैं, तो उनका कोई लिंक अनलिस्टेड करके उसको केवल टेलीग्राम पे जो क्लास के बच्चे हैं रीजनिंग वाले उनको दे दिया करिए, बस ये करा दीजिए, लेकिन चलवाइए ज़रूर। उनको बता दीजिए आपकी वीडियोस को हम अनलिस्टेड करके वो चलवा दे रहे हैं टेलीग्राम पे। आइए चलिए देखिए 39। संदीप यादव कह रहे हैं वसीम तरह मर रहे हैं चलिए देखिए 40। अब देखिए, अब इसके बाद त्रिभुज एबीसी में 39 तो मैंने डू योरसेल्फ में दे दिया, कर पाएंगे? डू योरसेल्फ में डाल दे बच्चों, वही वाई बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वही वाली प्रॉपर्टी है, हो जाएगा ना ये। तो डू योरसेल्फ में डाल रहा हूं मैं, छोटा सवाल है। अब आ जाइए 40 पे, 40। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 60, एंगल सी बराबर 40, एडी बी ए सी को द्विभाजित यानी कि सम द्विभाजित करती है, याद आया। और ए परपेंडिकुलर टू क्या है, बीसी है, और एडी इसको दो बराबर भाग में बांट रही है। क्या पूछा गया, पक्का ये कोण, तो ये कितना 60, ये कितना 40, याद आया क्या करना है, गुड। ई ए डी बराबर क्या 60 माइनस, मतलब हो गया ना बच्चों 10 डिग्री। बार बार सवाल पूछा जाता है एग्जाम में इस पर। 41 को मार्क कर लीजिए, 41 नंबर का क्वेश्चन मैं कराऊंगा मेंसुरेशन में, यहां का ये सवाल ही नहीं है, यहां का ये प्रश्न ही नहीं है बच्चों, ठीक है बहुत साधारण सा सवाल। आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है, लेकिन यहां नहीं कराऊंगा। चलिए यहां करना ही नहीं उसको। 42 चित्र तो बना ही है, ये 90 है, ये x है, 37 है, ये भी क्या है x है। क्या करना है, x का ही मान चाहिए ना, कौन सी बड़ी बात है। ये 90 37, तो ये x कितना आ रहा है, ये तो रद्दी है, कितना 53, तो ये भी बच्चों हो गया। आइए 43 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, हो गया ना, इसमें 42 में कुछ नहीं था। पीए और पीबी एक वाई बिंदु पी से ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। देखिएगा पीए और पीबी वाई बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं, जहां बिंदु ए तथा बी वृत्त के स्पर्श बिंदु हैं। सही है, ओ ए पी बी अवश्य होगा, मिला लीजिए। ये 90-90 हुआ बच्चों, तो ये ओ ए पी बी अवश्य क्या होगा, इन दोनों का योग भी क्या होगा बताइए, 180 नहीं हो जाएगा, ये भी आपका 180 हो रहा है, तो पक्का क्या हो गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अगर किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 है तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो ओ
ओ ए पी बी क्या हो गया? चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। रेक्टेंगल क्यों नहीं होगा? आप कहेंगे सर रेक्टेंगल भी तो हो सकता है, क्यों नहीं होगा? बच्चों हमको ये पता है कि ये 90-90 है, इसका ये नहीं पता कि ये 90-90 है। आया समझ में? अगर होता तो एक बार सोचते हैं हम। आया? क्लियर हुआ? रोम्बस क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से देखिए, रोम्बस में क्या है कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, क्योंकि यही दो कोण बराबर हैं। चारों भुजा बराबर होने के लिए दो कोण और भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अगर बराबर होंगे तो 90-90 अगर होते हैं या कुछ और भी होते हैं तो वो कहानी आपकी बन नहीं पाएगी, मतलब समचतुर्भुज भी आपका नहीं हो रहा है। वर्ग है नहीं, साफ दिखाई दे रहा है। बना क्या? केवल एक वृत्तीय। एक वृत्तीय मतलब असाइक्लिक नहीं, इंग्लिश उसकी गलत है ट्रांसलेट। एक वृत्तीय की इंग्लिश डी वाला आंसर सही है। एक वृत्तीय, कौन साइक्लिक? साइक्लिक ना, सही है। कौन साइक्लिक, ठीक है, सही है। एक वृत्तीय का मतलब क्या? ये चारों के चारों बिंदु किस पर आएंगे? एक वृत्त पर आएंगे। अगर आप यहां से एक वृत्त खींचना चाहें तो ये वृत्त खिंच जाएगा। चारों बिंदु साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ही पॉइंट होंगे, इसका मतलब एक वृत्त यहां से पास होगा। बाकी यहां पर वो नहीं हो सकता, क्या कहते हैं, आयत नहीं हो सकता, समचतुर्भुज नहीं हो सकता, वर्ग नहीं हो सकता। क्या होगा? केवल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। मिलेंगे हम कल आप लोगों से। जिम्मेदारी के साथ आप लोग रिवीजन करते रहिए, दोहराते रहिए, चीजों को पढ़ते रहिए। नए बच्चों का नया बैच मंडे से स्टार्ट होगा। नए बच्चों का नया बैच मंडे से स्टार्ट होगा। चलिए, थैंक यू। बच्चियां पहले जाइएगा, ऐसे ही डिसिप्लिन में पढ़ते रहिए। मंडे को भी आने की जरूरत नहीं है, मैं लाइव रखूं।